22 सालों तक शांत रहने वाले एलओसी अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ओर से तोपखाने आग उगल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ओर से 22 सालों का गुब्बार एक ही दिन में निकाल देना चाहते हो। कल के ड्रोन हमलों के बाद से पाक सेना भारी तोपखानों से उड़ी पूंछ और राजौरी को शमशान बनाने में जुटी हुई है। दर्जनों मकान ध्वस्त हो चुके हैं। 2 लोगों के मरने की पुष्टि है। हालांकि उस पार पाक सेना को जबरदस्त क्षति पहुंचाने के दावे के बीच उस पार भी ऐसी ही तबाही के समाचार हैं। कश्मीर में एलओसी के पास के गांव में पाक सेना द्वारा रात से की जा रही गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक उरी गांव में सड़क पर एक वाहन पर गोलीबारी होने से महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान नरगिस बेगम पत्नी बशीर खान के रूप में हुई है। एक अन्य महिला घायल हो गई है, जिसका बारामूला जिले के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा गोलीबारी के बीच खतरा मोल लेते हुए उरी में बेघर हुए तथा जख्मी हुए लोगों से मिलने पहुंचे हैं। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने महिला की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि कल रात 3 लोगों को छर्रे लगने के कारण बारामूला के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था। इसके अलावा पूंछ जिले के लोरान मंडी तहसील के लोहीबेला इलाके में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। कुपवाड़ा जिले के एक गांव के मुखिया मोहम्मद जाफर लोन ने फोन पर बताया कि केवल हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमने भूमिगत बंकरों में शरण ले रखी है। लोन ने बताया कि 1700 से अधिक आबादी वाले उनके हाजीनगर गांव में रात भर की गोलीबारी में कम से कम 20 घर क्षतिग्रस्त हो गए। कुपवाड़ा के एक अन्य ग्रामीण का कहना था कि वे डर में जी रहे हैं और डर के कारण अपने गांव छोड़ने की योजना बना रहे हैं। कुपवाड़ा में भी रात में भारी गोलीबारी के बाद गांव में दहशत और भय का माहौल रहा और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। चौकी बल टंडगर, उरी और करनाह गांव में गोलीबारी तेज थी और लोग भूमिगत बंकरों में शरण लिए हुए थे। कई दूर दराज और पहाड़ी गांव से ली गई तस्वीरों में आवासीय और व्यावसायिक संरचनाओं को भारी नुकसान दिखाई दिया। साथ ही कुछ गांव ने गोलीबारी में पशुधन के नुकसान की सूचना दी। टंगधार के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि वे पूरी रात जागते रहे क्योंकि जोरदार धमाकों ने गांव को हिलाकर रख दिया है और लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं लोग 200 से अधिक लोग एक सामुदायिक बंकर में ठिठुरे रहे हैं। भारी गोलीबारी के बीच पिछले 3 दशकों में सीमापार से गोलीबारी का खामियाजा भुगतने वाली गुरेज घाटी शांत रही। फिर भी कई ग्रामीण शहरों में सुरक्षित स्थानों पर लोग चले गए हैं।